अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैकोबी की एक और एग्जांपल के साथ हैं। इसमें भी आपके पास उसने तीन इक्वेशंस दी हुई हैं, इनिशियल कंडीशन दी हुई है और इसकी बेस पे वो कह रहा है कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस। तो इसका जो सॉल्यूशन है हमें मींस x1, x2 और x3 की वैल्यूज रिक्वायर हैं। अच्छा, अब इसमें जो मेन क्रंच है, जो मेन चीज देखने वाली है, मैंने आपको बताया था कि जैकोबी मेथड में मेन मैट्रिक्स ए का जो प्रिंसिपल डायगोनल है वो हैवी होना जरूरी है। पहली इक्वेशन को गौर से देखें, 7x1, ये x1 के हवाले से हैवी है, बिल्कुल ठीक है। दूसरी इक्वेशन 3x2, ये भी हैवी है, लेकिन तीसरी इक्वेशन आपके पास डायगोनली हैवी नहीं है। ये 20 + 5 25 बनता है, ये 6 बनता है। हाँ, अगर हम आपके पास इक्वेशन 2 को और इक्वेशन 3 को एक्सचेंज कर लें तो आप देखेंगे कि ये ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। हम डायगोनल में मैक्सिमम हैवी एलिमेंट्स लेकर आना चाहते हैं, तो इधर आपके पास 20 डायगोनल पे आ जाएगा, वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा एज कम्पेयर टू 3। तो अब आपके पास ये इक्वेशंस बनी है। अब इन इक्वेशंस के हवाले से हम जो है वो जैकोबी का सेटअप करेंगे। ये बन जाएगा आपके पास 8 माइनस 2x3 ऑफ k डिवाइडेड बाय 7 और x2 इसमें 0 है। तो इसी तरह ही आप x2 की इक्वेशन सेटअप करेंगे और इसी तरह ही x3 की इक्वेशन भी सेटअप करेंगे। तो इक्वेशन सेटअप करते हैं। एक चीज और जो कि यहाँ पे अभी मेंशन नहीं की हुई, हमें जरूरत पड़ती है बार बार ए बी सी की वैल्यूज एंटर करने की। तो मैं आपको दिखाता हूं उससे हम कैसे बच सकते हैं। ये आपके पास स्क्रीन आपको नजर आ रही है। लेफ्ट साइड पे जो ए बी सी की वैल्यूज अपडेट हो रही हैं डिपेंडिंग ऑन बी सी, ए बी सी, इस तरह ही। तो आपके पास इन वैल्यूज को अगर हम किसी और मेमोरीज में सेव कर लें तो ज्यादा बेहतर है। ये आपके पास अगर आपको नजर आ रहा हो, ये ए है, ये बी है, ये सी, डी, ई, एफ भी हमारे पास मेमोरीज हैं। तो सबसे पहले मैं करता हूं डी की वैल्यू, डी में वैल्यू स्टोर करता हूं ए की जो अपडेट होगी। तो अल्फा डी, अल्फा इज इक्वल टू, असाइन हो जाएगी वैल्यू इसको। क्या वैल्यू बनेगी इसकी? ये बनेगी 8 माइनस 2c डिवाइडेड बाय 7। ये पहली इक्वेशन सेटअप हो गई और ए की वैल्यू हमने डी में स्टोर कर ली, नई अपडेटेड वैल्यू। इसका फायदा भी आपको पता चलेगा। इस तरह बी की वैल्यू डी से अगली ई में सेव कर लें। अल्फा ई, अल्फा इज इक्वल टू ए बाई बी की फॉर्म 10 माइनस 5a माइनस 6c डिवाइडेड बाय 20। इससे और आगे चले जाएं, कॉलन ऑपरेटर थर्ड इक्वेशन के लिए सेटअप, इसे एफ में स्टोर कर लेते हैं जो कि सी की वैल्यू है एक्चुअली। एफ इज इक्वल टू ए बाई बी की सूरत 12
माइनस ए डिवाइडेड बाय 3। कैलकुलेट कर लें। अब इनिशियल वैल्यू यहां पे हमारे पास 0 0 0 थी, तो 0 0 0 ही है। x1 x2 और x3 की वैल्यूज, ये x3 की वैल्यूज हैं। तो c की वैल्यू पूछ रहा है 0, a की वैल्यू 0, b की, तो ये अब आपके पास सबसे पहले ये वैल्यू आई 1.143। ये 4 डेसिमल प्लेसेस पे राउंड हुआ है, ये मैंने 3 डेसिमल प्लेसेस पे राउंड किया हुआ है। इसको सेटअप कर लेते हैं, हम दोबारा सेटअप सही कर लेते हैं। ये याद रखें डी, ई और ये एफ, जब लास्ट वैल्यू डिस्प्ले हो रही हो तब आप इसको अपडेट करेंगे हमेशा। और इसको शिफ्ट नंबर 6 में 4 डेसिमल प्लेसेस पे राउंड कर लेते हैं। 4 डेसिमल प्लेसेस पे कर लिया है। अब इस वक्त एडिटिंग मोड में ही है, हम दोबारा कैलकुलेट कर लें। अब C0, A0 और ये देखें 8/7, 0.1429 पहली वैल्यू आई, दूसरी वैल्यू 0.5 ये रही, तीसरी वैल्यू 4.0। ठीक हो गया। अब वो C की वैल्यू पूछ रहा है, तो C की वैल्यू इस वक्त F पे पड़ी हुई है, अल्फा F पास कर दें इसको। A की वैल्यू पूछ रहा है तो अल्फा D पास कर दें। और ये देखें अब वैल्यू आई आपके पास 0, ये 0 वैल्यू आई। नेक्स्ट में आपके पास -0.9857, -0.9857। उसके बाद नेक्स्ट में आपके पास वैल्यू बनी है 3.619, 3.619। दोबारा उसने वैल्यू पूछी C की, तो C की वैल्यू हमारे पास F में पड़ी हुई है, इसको F ही पास कर दें। A की वैल्यू पूछी, A की वैल्यू हमारे पास D में पड़ी हुई है, इसको D पास कर दें। अब आपके पास आंसर बना 0.1088, 0.1088, ये देखें पास हुआ। ये आपको नजर आ रहा है? अच्छा जी, तो 0.1088, उसके बाद -0.5857, ये देखें। उसके बाद 4.0, अगेन C की वैल्यू पूछी, C की वैल्यू हमारे पास सबसे बेहतर F में पड़ी हुई है। A की वैल्यू पूछी, A की वैल्यू सबसे बेहतर हमारे पास D में पड़ी हुई है। और ये आया 0.0, ये देखें फोर्थ अल्ट्रेशन। उसके बाद -0.7272, -0.7272, और उसके बाद 3.9637, 3.9637। ये 4 आइट्रेशन पूरी हो गई। नेक्स्ट करते हैं। C की वैल्यू सबसे बेहतर किसमें पड़ी हुई है? F में हमने स्टोर की हुई है, परेशानी की बात ही नहीं है। A की वैल्यू सबसे बेहतर हमारे पास D में स्टोर हुई है, ये लें। तो आपके पास आंसर बना 0.0104, 0.0104। और F की वैल्यू 4.0। इससे पीछे जो है आपके पास, दोबारा कैलकुलेट कर लें। C A वैल्यू वैसी पास की,
0.0104 असल में दरमियान वाली वैल्यू हम देख नहीं पाए थे, उसके लिए हमने -0.6891 -0.6891 और 4.0 ओके हो गया। अब आपके पास उसी तरह ही सी में वैल्यू दें एफ की, ए में वैल्यू दें डी की। अब देख लें, डी की वैल्यू 0.0 नंबर 6 आइट्रेशन पे, -0.7026 और 3.9965। अभी तक आप देखें कि एक फिगर भी हमारी मिसप्लेस नहीं हुई है, तो उसमें परेशानी वाली बात ही नहीं है। खुद ब खुद आपका ये कैलकुलेटर आपको गाइड करेगा। एफ, ए की वैल्यू डी, ये ले जनाब, सबसे पहले 0.0 0.001 0.001 ये देखें 7th आइट्रेशन। नेक्स्ट -0.699, नेक्स्ट 4.0 सी की वैल्यू, एफ में, ए की वैल्यू डी में स्टोर की है। अब अगेन 8th आइट्रेशन पे ये 0 हो गया, -0.7002, 3.9997, 8 आइट्रेशन कंप्लीट हो गई। सी की वैल्यू, एफ में, ए की वैल्यू डी में, 0.0001 -0.6999 और 4.0। अगेन देखते हैं, 2 आइट्रेशंस रह गई हैं, क्या ये स्टेबल होता है या नहीं। सी की वैल्यू पूछ रहा है, सबसे बेहतर सी की वैल्यू एफ में पड़ी हुई है। ए की वैल्यू कहां पड़ी हुई है, डी में हमने स्टोर की हुई थी। ये देखें 0 -0.7 4.0। आगे देखते हैं सी की वैल्यू एफ में और ए की वैल्यू डी में, 0.0 -0.7 और 4.0। ये वैल्यूज आप देखें कि रिपीट हो गई है, और वैल्यूज रिपीट होने का मतलब ये है कि दिस इज योर सॉल्यूशन। आए हम इन सॉल्यूशन को टेस्ट भी कर लेते हैं कि आया कि ये इक्वेशन सही भी है कि नहीं, सॉल्यूशन सही भी है कि नहीं। तो मैं लिखता हूं अपनी इक्वेशन की लेफ्ट साइड 7a, x1 को a कहूंगा, 7a प्लस 2c, लेफ्ट साइड ही लिखनी होगी हमें। दूसरी इक्वेशन में 5a प्लस 20b प्लस 6c, कॉलन ऑपरेटर। थर्ड इक्वेशन में x1 प्लस 3c मीन्स a प्लस 3c। अब इसको कैलकुलेट कर लें,
ए की वैल्यू क्या पास की जाए, ए की वैल्यू 0 पास की जाए, सी की वैल्यू 4 पास की जाए और बी की वैल्यू -0.7 पास की जाए। ये देखें पहला आंसर क्या आया है, ये देखें 8, राइट साइड बैलेंस हुई। दूसरा आंसर 10, ये भी राइट साइड बैलेंस हुई। और तीसरा आंसर 12, ये भी राइट साइड बैलेंस हुई। ये देखें हमारे जो रिजल्ट आए, उन्होंने हमारे सॉल्यूशन क्वेश्चन को वेरीफाई भी किया कि वो रिजल्ट बिल्कुल ठीक थे। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को जैकोबी मेथड सही से समझ आ गया होगा। फिर भी किसी भी किस्म की क्यूरी की सूरत में आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।